तो गाइस, जैसा कि हमने नोबल एंड ईगल फ्लैग सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि असूलिया फाइनली अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है, जहां पर उसको काफी अच्छे तरीके से स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कराई जाती है। साथ ही उसकी मुलाकात वहां पर एक डानू नाम के लड़के से भी हुई थी, जो कि असल में द ग्रेट खान का ही बेटा था। और जब वो असूले को काफी ज्यादा परेशान करता है तो असूले उसकी बहुत ही ज्यादा जमकर पिटाई कर देता है, जिसकी वजह से असूले के अंदर का बीस्ट जाग चुका था। तो फिर शूमा जाकर उसको रोकती है कि तुम ऐसा मत करो, जिसकी वजह से पर असूले वहीं पर बेहोश हो चुका था। और हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है कि असूले के बेहोश हो जाने के बाद उसको एक काफी खतरनाक सा विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि उसके पीछे एक बीस्ट पड़ा हुआ है, जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में उसी की मार्शल सोल होती है, जिससे जान बचाने के लिए असूले भागते ही जा रहा था। और वो डर के मारे ना जाने किसी अनजान सी जगह पे आ जाता है, जिसके बाद फिर अचानक से ही उसको पानी के अंदर खींच लिया जाता है, जिसके अंदर वो डूबते ही जा रहा था और उसे वहाँ पर बचाने के लिए भी कोई भी मौजूद नहीं होता। और फिर तभी असूले देखता है कि उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर उसके अंकल जेंगवान आ चुके हैं, जो कि उसे उस पानी में से बचाकर भी ले जाते हैं। और असल में असूले के सामने उसके पिता और शूमा बैठे हुए थे, जहाँ पर लू जोंग उससे कहते हैं कि शुक्र है भगवान का जो कि तुम होश में आ गए। और फिर शूमा भी उससे गले लगकर रोने लग जाती है, तो असूले उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हारे होते हुए मुझे कभी भी कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद फिर लू जोंग असूले से कहते हैं कि बेटे तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, और वैसे भी अभी वैद्य जी ने कहा है कि तुम अभी स्वॉर्ड ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन असूले कहता है कि मैं तो अपनी ट्रेनिंग को करना चाहता हूँ, भले ही ये काम मुझे बहुत ही ज्यादा थका देता है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं वो तो इससे भी बहुत ही ज्यादा भयानक है, इसीलिए मुझे अभी सोना नहीं बल्कि अपनी ट्रेनिंग को करना है। क्योंकि आप नहीं जानते, अगर मैं अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग को नहीं करूंगा तो मैं और कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो लू शोंग उससे कहते हैं कि आखिर ये चीज तुमसे किसने कह दी, और वैसे भी तुम तो होने वाले महाराज हो, तुम्हें कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में तुम ही हमारे इस किंगैन को चलाओगे। तो असूले कहता है कि आखिर ऐसा राजा होने का क्या फायदा जब मैं अपने अंकल और उनके परिवार को नहीं बचा पाया, यहाँ तक कि अभी तो मैं ठीक तरीके से एक नाइफ को तक नहीं पकड़ सकता। मैं नहीं जानता कि मुझे स्वॉर्ड ट्रेनिंग में कितना समय लग जाएगा, लेकिन मैं इसको जरूर से पूरा करूंगा। जिसके बाद फिर लू शोंग असूले से कहते हैं कि तुमने कोई भी चीज गलत नहीं की, बल्कि तुम खुद ही गलत हो, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि तुम किसी को भी हरा पाओ। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, जो कि अपने शरीर में ताकत ना होते हुए भी दूसरों को बचाने की कोशिश करता है। और वैसे भी अब तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, और इस दिन का इंतजार करो जब तक कि तुम्हारे अंदर एबिलिटीज नहीं आ जाती, तुम अपने हर चाहने वाले को बचा सको। तो फिर असूले भी लू शोंग से कहता है कि आपने अभी तक जो मेरे लिए किया वो सिर्फ और सिर्फ एक पिता ही कर सकता था, इसीलिए आपका शुक्रिया। इसके बाद अब हमें असूले और शूमा को एक जगह पे दिखाया जाता है, और असूले शूमा से कहता है कि अभी तुम्हें ठीक तरीके से इस नाइफ को श्रिंक तक नहीं करा सकता। मैं नहीं जानता कि मुझे अपने इस ट्रेनिंग को करने में कितना समय लगेगा, लेकिन मैं इसको जरूर से करके रहूंगा। जब मैं अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ही नहीं कर सकता तो आखिर मैं किस काम का महाराज हूँ। लेकिन शुमा उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो असूले उससे कहता है कि इस पूरी दुनिया में तुम ही इकलौती हो जिसे मेरी परवाह है, नहीं तो बाकी के सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। जिसके बाद फिर वो दोनों ही वहीं पर साथ में लेट जाते हैं, और असूले कहता है कि चलो फाइनली तुम कम से कम मुस्कुराई तो हो, और सोचो कि अगर ये कुछ भी नहीं हुआ होता तो हम दोनों अभी भी कितने अच्छे से रह रहे होते, लेकिन अब हम लोग आकर इसमें कर ही क्या सकते हैं। तो शुमा उससे कहती है कि जब तक हम दोनों साथ में हैं, तब तक हमें किसी और चीज की तो जरूरत ही नहीं है। इसके बाद फिर वो दोनों ही मिलकर साथ में खेलने लग जाते हैं, और शुमा वहाँ पर उड़ रही फूलों की पंखुड़ियों को पकड़ने लग जाती है, जिसको असूले केवल देखते ही रहता है, और वो भी उसी के साथ में ऐसा करने लग जाता है। इसके बाद हमें लू शोंग की सभा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग इस बारे में कहते हैं कि आखिर हम लोग डोंगलू पर कब्जा कैसे कर पाएंगे, जब उन लोगों को हम पर भरोसा ही नहीं है तो वो लोग तो हमें वहाँ पर घुसने भी नहीं देंगे। लू शोंग उन लोगों से कहता है कि वो लोग इतने ताकतवर नहीं है कि वो हमारा सामना कर सके, और वैसे भी ईस्टलैंड की जितनी भी कंट्रीज है वो सभी के सभी हमारे दुश्मन है, और वैसे भी अब बातचीत करने से कुछ भी नहीं होने वाला। लू शोंग का बड़ा बेटा कहता है कि हमें कम से कम एक बार इस चीज को ट्राई तो कर ही लेना चाहिए। तो फिर सेकंड प्रिंस यहाँ पर लू शोंग से कहता है शायद मेरे बड़े भाई को अभी ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता, हमारा पूरा किंगडम बंजर हो चुका है। अगर हम लोग हमला करके डोंगलू जैसे सिटी पर कब्जा कर लेंगे तो हमारे पास में वो सारी की सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी जिनकी हमें जरूरत है। साथ ही साथ हम लोग यंग डायनेस्टी की कैपिटल पर भी कब्जा करने के काबिल हो जाएंगे, और वैसे भी यही सेम रणनीति हमारे पूर्वजों द्वारा भी अपनाई जाती थी। तो लू शोंग कहता है कि तुम्हारी नॉलेज तो तुम्हारे भाई से भी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद फिर सेकंड प्रिंस बताता है कि अब डोंगलू 5 हिस्सों में टूट चुका है, इसीलिए हमारी सबसे पहली रणनीति ये होगी कि हम लोग सबसे कमजोर हिस्सों को अपने साथ में जोड़ेंगे, जैसे कि दो राज्यों की सेना जुड़ जाने की वजह से हम लोग बाकी के राज्यों को भी आसानी से मिटा पाएंगे। और फिर अंत में हम लोग हमला करेंगे टैंग डायनेस्टी के ऊपर, जिससे कि फिर ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर हमारा भी आधिपत्य हो जाएगा। और इतनी बात को सुनकर लू शोंग कहता है कि मुझे तुम्हारी राय जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और फिर वो असूले से भी कहता है कि तुम आकर इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। तो असूले कहता है कि मैं किसी भी तरीके की कोई लड़ाई नहीं चाहता। जिस बात को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तो फिर लू शोंग कहता है कि तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अब केवल कुछ दिनों के अंदर ही किंग यंग हमला करने वाला है, और वैसे भी समझौते के हिसाब से दोनों तरफ के राजकुमार इसकी पहल करेंगे। इसीलिए मेरे बच्चों अब मुझे बताओ कि हमें किस रास्ते से टैंग डायनेस्टी के ऊपर हमला करने के लिए जाना चाहिए। तो एक प्रिंस कहता है कि हमें माउंटेन्स का रास्ता चूज करना चाहिए, लेकिन सेनापति कहता है कि वहाँ से लौटने का तो कोई भी रास्ता नहीं है। लू शोंग कहता है कि हम सभी मिलकर इस चीज का निर्णय करेंगे, क्योंकि तुम सभी के सभी हमारी पशूर फैमिली के ही मेंबर्स हो। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म
हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।